वैदिक विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ को रचवाना शुरू कर दिया। जिसने जो मांगा उसको वही दिया गया, जिसने जो चाहा उसने वही पाया। जब 100वें यज्ञ की तैयारी होने लगी तो देवराज इंद्र की पिंडलियां कांप गईं। अगर इसका यह अनुष्ठान पूरा हो गया तो मेरा इंद्रासन छीन लेगा। ये विचार जब आया तो उसी समय देवराज इंद्र भगवान के क्षीर सागर में पहुंचा और भगवान के चरण पकड़ के त्राहि माम करने लगा। प्रभु मेरी रक्षा करो प्रभु मेरी रक्षा करो। क्या बात है देवराज इंद्र, जो प्रभु सर्वांग पसीना चू रहा है। राक्षस वंश का राजा बलि सर्वदा नदी के किनारे यज्ञ करने जा रहा है। प्रभु मेरी रक्षा करो। यज्ञ करने जा रहा है? हाँ प्रभु। तो तुम्हारी छाती पर सांप काहे को लौट रहो? प्रभु मेरी इस लोक की रक्षा करो। अगर ये सफलता प्राप्त होगी मेरा लोक चला जाएगा। वो यज्ञ करने जा रहा है? हाँ महाराज। किसी का घर जलाने नहीं जा रहा, किसी का दिल दुखाने नहीं जा रहा, किसी बहन बेटी का धर्म डिगाने नहीं जा रहा। तुम्हें परेशानी क्या है? सुनाओ। देवादि देवी है महादान, देवों के लिए बनाया है। सुरपुर की शुद्ध सीढ़ियों पर निश्चर ने काट जमाया है। और प्रभु मेरी बात सुनो। बताओ। सूर्य लोक के हाथ से चला गया, तो देवों को रखा गया है। महाराज मेरी रक्षा कीजिए, ये दास शरण तुम्हारी है। इसलिए प्रभु मेरी रक्षा करो प्रभु। एक बात कहें बुरी न लगे। कहो। तुम्हारी नियत हमें कुत्ता जैसी लग रही है। कैसी प्रभु? कुत्ता जब हड्डी को लेकर के चबाता है तो हड्डी में खून नहीं होता, खून बाकी दांत से निकल के हड्डी में लग जाता है। कुत्ता सोचता है कि हड्डी का ही खून है और हड्डी को नहीं छोड़ता। शेर को आता हुआ देखता है तो हड्डी को लेके भागता, कहीं शेर मेरी हड्डी को न छीन ले। इसी तरह तुम इंद्रासन रूपी हड्डी को दांतों में दबाए बैठे हो। जब कोई भक्त धर्म का काम करता है तो तुम्हारी छाती पर सांप लौट जाता है। ये गंदी और घिनौनी आदत छोड़ दो। कुछ भी करो प्रभु मेरी रक्षा करो। तुम्हें इंद्रासन की चिंता है? हाँ प्रभु। तो जाओ, एक वचन दे रहा हूं। क्या? राजा बलि इस अनुष्ठान में सफल हो जाएगा तो मैं तुम्हारा लोक बचा के उसे दूसरा लोक अर्पित कर देंगे। धन्य हो गया प्रभु मैं। गंगा की बहती धारा में बाननी बांध दी जाएगी, बाननी बांध दी जाएगी। और चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल दी जाएगी। भैया चाल
चाल चल जाएगी देवराज इंद्र तो चाल बदल भी जाएगी। आप निश्चिंत होके जाइए, तुम्हारे इंद्रासन पे आंच नहीं आने दूंगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, देवराज इंद्र चला गया। अब भगवान फिक्र की चंगुल में फंस गए कि कैसे जाए मृत्यु लोक में और कैसे राजा इंद्र के इंद्रासन की रक्षा करूं। यही सोच रहे। भाइयों, एक कीर्तन भगवान का बोल लो बड़े प्रेम से। भगवान असमंजस में पड़े हैं कि कैसे जाऊं मृत्यु लोक में। सभी भक्त ताली बजाकर